विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। अगर मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार माननीय अमित शाह होंगे और माननीय मोदी जी होंगे। हम तब तक यहाँ बैठे रहे जब तक हमारी यहाँ समाधि नहीं बन जाती। ये बहुत बड़ा छलावा है, ये ठग है, ये सत्ताधारी है, राम के नाम पे वोट ले लिया। संतों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना दुराचार, इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। सन्यासियों के द्वारा चौथे दिन भी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी प्रशासन से क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन इनको दिया, कब तक ये अनशन इनका चलने वाला है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा महामंडलेश्वर। अच्छा महाराज जी, किसी से बात हुई आपकी? चौथा दिन आज आपको है, अनशन पर आप बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे साथ सभी गुरु भाई हैं, यति नरसिंहानंद जी, यति निर्भयानंद जी, यति परमात्मानंद जी, यति लाल बाबा, सभी गुरु भाई। हम लोग 4 दिन हो गया, आज 4 दिन से हम लोग लोगों ने जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि परम पूज्य गुरु जी को Z+ सुरक्षा जो है केंद्र सरकार दे, माननीय जो है गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी, मोदी जी जो है केंद्र सरकार दे। लेकिन अभी तक 4 दिन हो गया, किसी भी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया है और सभी गुरु भाइयों की जो है स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है। और मैं एक बात ये बताना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी को और माननीय मोदी जी को कि अगर हमारे किसी भी गुरु भाई का इस आमरण अनशन के दौरान अगर मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार माननीय अमित शाह होंगे और माननीय मोदी जी होंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, देश में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो कहते हैं संतों की सरकार है, फिर संतों को ही रोड पर उतरना पड़ रहा है। माननीय पत्रकार महोदय जी, आप बताइए कि आज जो आप कह रहे हैं कि संतों की सरकार, बीजेपी हिंदुत्ववादी से जानी जाती है सरकार, तो आज ये संत यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इसके पहले हरिद्वार से जो है लगभग 1.5 महीने पहले जो है पदयात्रा प्रारंभ करके अमित शाह जी के पास गए थे। वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स ने गाजीपुर बॉर्डर पे रोक लिया और बड़ी बर्बरता करते हुए हम सभी संतों को, सन्यासियों को जो है ढकेल करके जो है गिरा दिया, खींच दिया, एक तरफ कर दिया। वहाँ बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे। उसके बाद में भी कोई सुध नहीं। 15 दिन का टाइम दिया, माननीय जो है गृह मंत्रालय से बुलावा आया, हम सन्यासी गए, लेकिन कोई 15 दिन का जो है उन्होंने टाइम दिया था, आज 1.5 महीने हो गया, लेकिन परम पूज्य गुरु जी को Z+ सुरक्षा नहीं दी। किस प्रकार की हिंदुत्ववादी सरकार है? किस प्रकार की ये हिंदुत्ववादी सरकार है? आप बताइए पत्रकार महोदय जी कि जो संतों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना दुराचार, इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक संत जो हिंदुत्व के लिए, जो धर्म की रक्षा के लिए निरंतर आज बात करते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद जी महाराज जी को Z+ सुरक्षा जो है नहीं दे रहे हैं, जिनके ऊपर 1500 करोड़ का ऊपर इस्लामिक संगठनों ने इनाम लगा रखा है। महाराज जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर ये कहने के लिए है संतों की सरकार? ये बहुत बड़ा छलावा है, ये ठग है, ये सत्ताधारी है, लोलुप ये सत्ता के, इन्होंने हिंदुओं का वोट ले लिया है, राम के नाम पे वोट ले लिया। ये संतों को, हम सभी सन्यासियों के मरवाने के लिए 4था दिन हो गया, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये मरवा के ही मानेगी क्या? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर, पंचदश नाम जुना अखाड़ा। महाराज जी, अमर अनशन पर आप बैठे हुए हैं, 14 दिन आपको हो गया, भूखे प्यासे आप यहाँ बैठे, कोई पूछना आया आपसे? यहाँ कोई पूछने नहीं आया, ना कोई शासन का, ना प्रशासन का, ना यहाँ के मेयर, विधायक, सांसद, जिस क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हुए हैं या जिस क्षेत्र में मंदिर है, कोई यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है कि पिछले 4 दिन से सन्यासी जो है भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जाके उनसे पूछी जाए, कोई नहीं आया। अच्छा, महाराज जी की तबीयत भी बिगड़ रही है? महाराज जी की तबीयत लगातार, इनका BP जो बढ़ता जा रहा है, और रात भी इनके जो चक्कर आ गए थे इनको, और सवेरे डॉक्टर आए थे, उन्होंने देखा तो BP बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आराम की सलाह दी है उन्होंने। अच्छा, अब सुरक्षा की मांग आप कर रहे हैं, अनशन पर आप बैठे हैं, 14 दिन है, लगता है सुनाई जाएगी आपकी? हमें बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर होता तो अब तक कोई ना कोई शासन से, प्रशासन से आता, लेकिन इन्होंने सोच लिया है ना तो इन्हें हमारे महामंडलेश्वर गुरुदेव की ज़रूरत है, ना यति सन्यासियों की ज़रूरत है। अगर ये चाहते हैं कि ये मारना ही है, तो हम बिल्कुल मरने को तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं। हम तब तक यहाँ बैठे रहे जब तक हमारी यहाँ समाधि नहीं बन जाती, लास्ट टाइम तक। अगर गुरुदेव को Z श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम यहीं प्राण त्याग देंगे, लेकिन ऐसा उठेंगे नहीं। जी। अच्छा, कोई अधिकारी आपके पास आया, कुछ अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया हो? कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ना कोई बयान, ना कोई पत्रकार से या कोई वीडियो बनाकर, कोई अभी तक किसी के कान पे जूई नहीं चली, कोई अभी तक हमारे संपर्क नहीं हुआ। महाराज जी, क्या नाम है आपका?
मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, चौथा दिन आपको है, अमर अनशन पर आप बैठे हैं, तबीयत आपकी बिगड़ रही है, किसी से बात हुई, कोई आया आपसे पूछने के लिए? देखिए, आपको पता है कि ये जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हम कार्यवाद यहाँ चौथा दिन है आज। खाना अंजल सब त्यागा हुआ है और सभी सन्यासियों की मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है, लाल बाबा सबकी तबीयत खराब होती जा रही है, शुगर भी, बीपी भी सारे गड़बड़ है। अभी तक कोई अधिकारी, न जिलाधिकारी आए हैं, न कमिश्नर साहब, न कोई नेता, सांसद, विधायक, मेयर, ना कोई अभी प्रदेश और देश से आए हैं। हम लोग महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के शिष्य हैं। हमारे महाराज जी को जान से मारने के लिए बड़े बड़े जिहादी आतंकवादी संगठन ISIS जैसे कई बार प्रयास कर चुके हैं। अलीगढ़ सभी पकड़े गए थे, सभी प्रशासन, शासन और केंद्र सरकार सबको पता है। सभी जगह हम लोगों ने जो है पत्र भेजा हुआ है और हमारे गुरुवर की हत्या हो, इससे हम चिंतित होकर के हम अपना प्राण दे देंगे, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे गुरुवर से पहले हमारा ही क्यों नहीं प्राण चला जाए। इसलिए हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक किसी अधिकारी ने कोई सूद नहीं लिया है। जब तक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिल जाती केंद्र सरकार से, तब तक हम लोग यहीं आमरण अनशन पर रहेंगे, चाहे हमें अपनी प्राण देना पड़े। और अगर ये नहीं सुनवाई हुई तो अब तो हम जल ले रहे हैं नींबू पानी मिला के, वो भी हम अभी एक आध दिन में बिल्कुल बंद कर देंगे, जल भी बंद कर देंगे हम। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि धमकी भरे उनको लेटर भी आए, कई लोग भी पकड़े गए, आपने बताया कि प्रदेश सरकार को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है, फिर सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? देखिए, ये जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है ये प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। योगी जी ने काफ़ी पुलिस दे रखा है मंदिर पर, 50-60 पुलिस वाले मंदिर पर है, और जो गुरु जी के साथ 3 गनर चलते हैं वो भी योगी जी की वजह से मिला हुआ है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। योगी जी को ये भी सोचना चाहिए कि उन्हें यहाँ से जो लिख के गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए, और गृह मंत्री जी को चाहिए कि जो 2014 में इन्हें दे देना चाहिए था, वो आज 10 साल सरकार चलाने के बाद आज तक अभी नहीं दिया है। तो मुझे तो केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं लग रही है। लगता है कि मेरे गुरुजी को ये मरवाना चाहते हैं और अपने इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए ये सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। महाराज जी, क्या नाम होगा आपका? मैं यति परमात्मानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। अच्छा, अनशन पर आप बैठे हैं, चौथा दिन है, किसी से कुछ बात हुई, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, हमारी अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर कोई आया है। हमारे गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया है, वही मंत्र अब हमारे जीवन में काम आने वाला है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। जो हिंदुत्व को बचाने के लिए हमारे हिंदू समाज में आज तक हमेशा इतिहास साक्षी है, हमेशा से बलिदान हुए हैं, उसी बलिदान की एक कड़ी ये अनशन अब बनने जा रहा है। अब आप देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये हमें देखने आएंगे या नहीं आएंगे, हमारी मांगों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अब इतना तय है कि एक एक करके अब यति शिष्यों का बलिदान यहाँ पर होना प्रारंभ होगा। और हम बलिदान देने में पीछे नहीं हैं, क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा से हैं, हम गुरु तेग बहादुर जी की परंपरा से हैं, हम सावरकर जी की परंपरा से हैं। हम अपना बलिदान देंगे, ये निश्चित है, क्योंकि इस्लाम के जो आतंकवादी हैं वो एक बार जिसको अपना टारगेट कर लेते हैं उसको जीवित नहीं छोड़ते। इसके हजारों उदाहरण इतिहास के अंदर भी हैं और वर्तमान में भी हो रहा है, वो कहीं भी जाकर ठोक देते हैं। तो हमने जो सोचा था कि 2014 में हमारे गुरुदेव को पूर्ण सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी आज भी हमारे गुरुदेव को सुरक्षा नहीं है। हमारे गुरुदेव अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं है। अब हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि एक एक करके अब हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो सन्यासी हैं वो यहाँ पर अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ना कोई आया है, ना कोई उनसे किसी की बात हुई है।
साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक महाराज जी को वाइट शेडी नहीं दी जाएगी, जब तक यहाँ इसी तरह से ये अपना अमर अनशन चलाते रहेंगे। सोनू खान, जनी टाइम्स, गाजियाबाद।